नमस्कार। क्राइम क्लास न्यूज झारखंड प्रदेश से राजेश वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बड़ा यू टर्न लिया और दूसरे और अंतिम चरण के नामांकन के अंतिम तारीख सोमवार 20 अक्टूबर समाप्त होने तक जेएमएम ने अपने उम्मीदवार की कोई सूची जारी नहीं की। इसका सीधा अर्थ है कि झारखंड की यह प्रमुख राजनीतिक पार्टी बिहार के चुनावी मैदान में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जेएमएम के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि पार्टी ने मात्र 2 दिन पहले 18 अक्टूबर को अपने केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य के माध्यम से 6 सीटों जमुई और चकाई, धमदाहा, मनिहारी और पिरपैली और कटोरिया पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 18 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया भट्टाचार्य ने राजद और कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला था और धोखा जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था जेएमएम 2019 और 2024 में राजद और कांग्रेस विधायकों को झारखंड कैबिनेट में सम्मान दिया, लेकिन बिहार में उनके कार्यकर्ताओं को आत्मसम्मान का समझौता किया जा रहा। आरजेडी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी। और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं है। एक सहमति बनी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का पार्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समायोजित करने में कहीं से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन 7 से लेकर 20 अक्टूबर तक के इन 13 या 14 दिनों के कार्यकलाप में राजनीतिक धूर्तता का जैसा परिचय दिया गया है, ये निश्चित रूप से आहत करने वाला है। एक संघर्ष के भी साथी रहे हैं और जहाँ तक है कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की बात, तो हमेशा से कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे का सम्मान करती है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखते हुए जनता की सेवा भी कर रही है और एक दूसरे का गठबंधन का धर्म भी निभा रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर थोड़ी से भी स्वाभिमान बची हो तो मुझे लगता है कि यह महागठबंधन से अपने आप को अलग कर देने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बिहार में महागठबंधन की बैठक में लगातार उनको आमंत्रण नहीं किया गया, उसी समय समझ लेनी चाहिए थी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस उसको तुच्छ समझती है, उसको अपने हिस्सा का पार्ट नहीं समझती है। तो ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के लगातार बयान आ रहा था कि नहीं, हम लोग वहां लड़ के लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। आज क्या हुआ? गठबंधन में सबका कर्तव्य होता है, लेकिन अब कर्तव्य का निर्वहन न तो सरकार में कर रहे हैं न गठबंधन में कर रहे हैं। सरकार में ही कौन सा कर्तव्य का निर्वहन हो रहा है? सरकार का भी एक कर्तव्य होता है, सरकार को भी अपने वायदे निभाने होते हैं। आप देख लीजिए सरकार कौन सा कर्तव्य निर्वहन कर रही है। तो जो हाल गठबंधन में है वही हाल सरकार में भी है। इसलिए जब सरकार में जिसके लिए इन्होंने जनता का भरोसा जीता है, जनता का वोट लिया है, जब वहीं खरे नहीं उतर रहे